कथित तौर पर अमेरिका को उकसाया था, आज अपनी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के जलते हुए अवशेष देख रहा है। ईरान के ड्रोनों ने जिस तरह से सऊदी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ी है, उसने दुनिया भर के तेल बाजार में हाहाकार मचा दिया है। कुवैत में अमेरिका का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली F-15 विमान जब जलते हुए जमीन पर गिरा तो दुनिया समझ गई कि अब हवा में भी अमेरिका की बादशाहत खत्म हो चुकी है। अब स्थिति यह है कि अमेरिका के पास अपनी सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त संसाधन नहीं बचे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह युद्ध कुछ दिन और खींचा तो अमेरिका को औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण करना पड़ सकता है। यह पूरा घटनाक्रम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुका है। यह केवल ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं रह गई है। रूस, उत्तर कोरिया और चीन जैसे देश अब खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आए हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि अगर उसने ईरान पर अपनी तानाशाही थोपने की कोशिश जारी रखी तो प्योंगयांग अपनी परमाणु मिसाइलों का मुंह वाशिंगटन की तरफ मोड़ देगा। चीन ने भी अपनी नौसेना को अलर्ट मोड पर डाल दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि वह मध्य पूर्व में अमेरिकी विस्तारवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस की सैन्य मदद और हिजबुल जैसे संगठनों के जमीनी हमलों ने अमेरिका की कमर तोड़ दी है। दुनिया दो गुटों में बंट चुकी है और परमाणु हथियारों की धमकियां अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। क्या यह अमेरिका के पतन की शुरुआत है? क्या ट्रंप का सरेंडर ही अमेरिका को पूरी तरह बर्बाद होने से बचा पाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन फिलहाल ईरान की मिसाइलों ने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि जब किसी स्वाभिमानी राष्ट्र के सम्मान पर चोट की जाती है और चारों तरफ आग, तबाही और चीख पुकार के बीच अब केवल एक ही सच सामने है। अमेरिका का सुरक्षा कवच टूट चुका है और दुनिया एक ऐसे महायुद्ध की ओर बढ़ रही है जिससे वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अमेरिका अब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे अपने पुराने साथियों के सामने मदद की झोली फैलाकर खड़ा है। लेकिन ईरान के खौफ का आलम देखिए कि जैसे ही ब्रिटेन ने मदद का हाथ बढ़ाया